सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। और रही बात, इस क्लास को मेरे भाई अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, जो भी बच्चा PSSB ITI इंस्ट्रक्टर की, चाहे वो बिहार से हो, यूपी से हो, हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, किसी भी स्टेट से अगर फिटर थ्योरी पढ़ना चाहता है तो अपने चैनल के साथ जुड़ सकता है मेरे भाई। और बाकी मैकेनिकल्स ट्रेड्स हैं, जैसे टर्निंग है, मशीनिस्ट है, ठीक है, तो इनके बच्चे भी अपने साथ जुड़ सकते हैं, उनको भी अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों, जो अगर हम जिन बच्चों ने जो लास्ट क्लास हमारी नहीं देखी है ना, तो बेटा स्टार्टिंग से एंड तक जो स्टेप बाय स्टेप मैं चल रहा हूँ, तो उन क्लासों को ज़रूर लगाएं आप लोग। ठीक है, जो लास्ट क्लास थी हमारी उसमें हमने मटेरियल पढ़ा था, है ना, धातु पढ़ा था, ठीक है ना, फेरस मेटल, ठीक है, और उसकी हमने क्या जानी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या कलर पढ़ा था, ठीक है, वेट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कंडक्टिविटी है ना। और जो हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज थी, इलेक्ट्रिसिटी, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, है ना। तो जिन बच्चों ने ये क्लास नहीं लगाई है मेरे भाई, क्लास जरूर लगाएं। आई बात समझ में। चलिएगा, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है मेरे भाई, जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो सा के बारे में पढ़ने वाले हैं। सा, ठीक है ना। सा कितने टाइप्स के होते हैं मेरे भाई, कौन कौन से सा होते हैं, तो आज हम वो सभी सा के बारे में जानेंगे मेरे भाई। जो आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है मेरे भाई, इस सा का क्या नाम है, तो इसका नाम है मेरे भाई पावर सा। क्या है नाम है, पावर सा। पावर मतलब मेरे भाई ये मोटर से चलने वाला, ठीक है ना। पावर सा मतलब मोटर से चलने वाला। जैसे हेक्सा होता है ना, हेक्सा, हेक्सा का मतलब होता है, हेक्सा का मतलब होता है हैंड से चलने वाला, यानी हाथ के द्वारा चलने वाला। आई बात समझ में। अब ये है मेरे भाई पावर सा। क्या है, पावर सा। तो पावर सा क्या होता है मेरे भाई, इसके अंदर हम क्या मोटी प्लेटों को काट सकते हैं, सरियों को काट सकते हैं, ठीक है ना। अगर यही चीज़ अगर मतलब मोटी फ्लैट है या सरिये हैं मेरे भाई, अगर इनको हम हैंड एक्सा से काटेंगे, ठीक है, तो क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और उसमें मेहनत बहुत लगती है। इसीलिए अधिक मोटाई वाली जो चीज़ें हैं मेरे भाई, उनको काटने के लिए हमने पावर सा का यूज करते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। और जो इसके ब्लेड होते हैं ना मेरे भाई, इसके जो ब्लेड होते हैं, बात रही इसमें ब्लेड जो ये है मेरे भाई, यहाँ ये वाला ब्लेड है, ठीक है ना, और ये मूव करता है आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है ना। क्या करता है, तो मूव करता है। इसमें जो ब्लेड होता है ना मेरे भाई, जो इसके दांते होते हैं वो पीछे की तरफ रख कर मशीन के अंदर बांध जाते हैं मेरे भाई। जो इसके दांते हैं ना वो पीछे की तरफ रख के मशीन के अंदर हम फिट कर देते हैं, ठीक है। और जो भी मटेरियल हम काटेंगे मेरे भाई, जो भी मटेरियल हम काटेंगे वो इस वॉइस के अंदर बांधा जाएगा, बांधा जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। और साथ के साथ इसमें क्या है, कूलेंट का प्रयोग होता रहता है अपने आप, ठीक है ना। तो कूलेंट बार बार हमें देने की ज़रूरत नहीं होती है, ये कूलेंट अपने आप उठाता रहता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये होता है मेरे भाई पावर सा। पावर सा पूछे तो मेरे भाई कटिंग टूल है, इसके अंदर ब्लेड फिट होता है, जो कि हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का बना होता है। और जो इसके अंदर ब्लेड फिट होता है मेरे भाई, उसके दांते और उसकी मोटाई चौड़ाई थोड़ी अधिक होती है आम ब्लेड की अपेक्षा में। जो मेरे भाई ब्लेड हेक्सा फ्रेम के अंदर फिट होता है वो इसके अंदर फिट नहीं होता, इसका ब्लेड अलग से होता है। आई बात समझ में, ठीक है। चलिएगा, अब मेरे भाई इसमें क्या है, नेक्स्ट देखिएगा। अब ये है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको ब्लेड के बारे में बता देता हूँ मेरे भाई, ठीक है ना। अगर आप स्पेसिफिकेशन ऑफ द पावर सा ब्लेड के बारे में अगर मेरे भाई कुछ पढ़ना चाहे, तो इसमें क्या है, लंबाई, इसकी जो लेंथ है सेम एज इट इज़, जैसे हमारा ब्लेड था ना उसी की, है ना। दोनों जो दोनों होल होते हैं आपस दोनों जो सिरों के ऊपर, उनके मतलब सेंटर से बीच तक की जो जितनी भी दूरी होगी वो मापी जाएगी, ठीक है। ब्लेड की चौड़ाई यानी विड्थ ऑफ ब्लेड, ठीक है, थिकनेस ऑफ ब्लेड, पिच ऑफ ब्लेड, दांतों की पिच की संख्या, ठीक है ना। और जो इसमें सेफ्टी रखी जाती है मेरे भाई, वो तो रखनी ही होती है, क्योंकि जॉब को हाथ से कभी नहीं पकड़ना चाहिए, वो इसके अंदर ही क्लैंप करना चाहिए,
ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सभी को पता है। आई बात समझ में? चलेगा। इसके बाद मेरे भाई ये है, इस मशीन को देखिएगा, कौन सी मशीन है ये है मेरे भाई फ्लेक्सिबल ब्लेड्स पावर सा मशीन। क्या नाम है इसका? फ्लेक्सिबल ब्लेड पावर सा मशीन। फ्लेक्सिबल ब्लेड पावर सा मशीन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है मेरे भाई, इसके अंदर जो ब्लेड फिट होता है ना, वो फ्लेक्सिबल ब्लेड फिट होता है मेरे भाई। आई इस बात समझ में? जैसे कि लकड़ी में आरा वाली मशीन होता है ना मेरे भाई, ठीक है, आरे वाली मशीन के अंदर होता है ना, जो पूरा का पूरा क्या होता है, राउंड शेप में होता है, ठीक है ना। वैसा एज इट इज इसके अंदर वो ब्लेड फिट होता है। और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई और मोटाई होती है ना, वो कम होती है, और ये हॉरिजॉन्टल आकार में होता है, ठीक है। इसमें जो जॉब को लगातार कटाई करता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या है मेरे भाई, स्टॉक सिस्टम नहीं होता, आगे पीछे नहीं होता, ये रूटीन में चलता है। और इसमें क्या है, जॉब को क्लेम करने की मेरे भाई जो फैसिलिटी है यानी सुविधा है वो होती है, जैसे पावर सा के अंदर थी, है ना। जॉब को क्लेम करने के लिए वॉइस का इसमें यूज़ होता ही होता है, ठीक है ना। और उस जो पावर सा है ना मेरे भाई, उससे कहीं ज़्यादा अधिक ये लाभदायक है मेरे भाई, ठीक है ना, जो फ्लेक्सिबल ब्लेड पावर सा मशीन है मेरे भाई। आई बात समझ में? ठीक है। उसमें क्या होता था, स्टॉक सिस्टम है मेरे भाई, आगे पीछे होगा, और इसमें क्या है, कंटिन्यू चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक कटिंग नहीं होगी। आई बात समझ में? ये होती है मेरे भाई फ्लेक्सिबल पावर सा मशीन, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल ब्लेड पावर सा मशीन। आई बात समझ में? चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा मेरे भाई क्या है, मैं टॉपिक वाइज टॉपिक करवाता हूँ मेरे भाई, जो भी कभी ये नहीं सोचना कि कभी तो 40 मिनट की क्लास होती है, कभी 60 मिनट की होती है, तो कभी 20 मिनट की होती है ना। मैं एक टॉपिक कवर कर देता हूँ, चाहे वो 20 मिनट का हो चाहे 40 मिनट का। आई बात समझ में? टॉपिक बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा है, इसी वजह से शाम को क्लास नहीं हो पा रही। अगर आपको शाम को भी क्लास चाहिए ना मेरे भाई, तो आप लोग कमेंट जरूर करना। और एक चीज़ और, जो बच्चा जहाँ जहाँ से क्लास देख रहा है वह अपना एड्रेस जरूर, भी मैं सर यहाँ से क्लास देख रहा हूँ, है ना, जहाँ से भी कहीं से भी हो जाए आप, ठीक है, कमेंट जरूर करना है, ठीक है। और आप अगर आपको इवनिंग में क्लास चाहिए तो उसके लिए मुझे भी कमेंट कर देना मेरे भाई, फिर आप देखेंगे अगर जैसे शेड्यूल बना हुआ वैसे ही मैं आपके लिए क्लास लेकर आता रहूँ, क्योंकि टाइम जो है ना PSSB क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के लिए बहुत कम है, बहुत कम है, ना के बराबर है मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत है और टाइम बहुत कम है। चलिएगा, अब ये जो आपको मशीन दिखाई दे रही है मेरे भाई, इसका क्या नाम है? इसका नाम है मेरे भाई सर्कुलर। क्या नाम है? सर्कुलर सा, सर्कुलर पावर सा मशीन। क्या है मेरे भाई? सर्कुलर पावर सा मशीन। इसमें क्या होता है मेरे भाई, जो कटिंग करने वाला मटेरियल है उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो बड़ा होता है, ठीक है ना। मान लो जब हमने किसी पार्ट्स के ऊपर कटिंग करनी है और उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो बड़ा है, तो मेरे भाई कटिंग के लिए सर्कुलर सा मशीन का यूज होगा। किसका यूज होगा? सर्कुलर सा मशीन का यूज होगा, ठीक है। और इस मशीन के ऊपर जो सर्कुलर सा मशीन है ना मेरे भाई, सर्कुलर सा मशीन में ही भी एंडलेस ब्लेड फिट होते हैं। कौन से? एंडलेस ब्लेड फिट होते हैं, ठीक है ना। जैसे उसमें था ना फ्लेक्सिबल ब्लेड्स पावर सा मशीन के अंदर, जो लास्ट मशीन हमने की है, सेम एज इट इज इसमें होता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, लगातार कटिंग होती रहती है, जिससे क्या है मेरे भाई, टाइम्स भी कम लगता है, ठीक है ना। स्टॉक सिस्टम नहीं है इसमें भी, ठीक है। ये है सर्कुलर पावर सा मशीन, ठीक है ना। इसमें एंडलेस ब्लेड फिट नहीं होता है। आई बात समझ में? चलिएगा, आगे जो है मेरे भाई, इसके बाद जो आपका पावर सा है मेरे भाई, ये देखिएगा, दिख रहा है आपको? इनको बोलते हैं काउंटर। क्या?
काउंटर सा मशीन काउंटर सा इसको बोलते हैं मेरे भाई काउंटर सा मशीन। इसमें क्या है मेरे भाई, जो ये मशीन है ना, इसके अंदर क्या है, मेटल बैंड सा ब्लेड का यूज़ किया जाता है। क्यों, कौन से का, मेटल सा ब्लेड का यूज़ किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे भाई इसके अंदर जो काउंटर सा मशीन है, इसके अंदर ब्लेड कौन सा फिट होता है, तो आपने ध्यान रखना है मेटल बैंड सा ब्लेड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें क्या है, स्टॉक सिस्टम नहीं है। इसमें भी क्या है, लगातार कटिंग होती है। क्या है, लगातार कटिंग होती रहती है। ठीक है ना, आई बात समझी। ओनली जो मेरे भाई पावर सा था रहा, उसके अंदर स्टॉक सिस्टम था। फ्लेक्सिबल ब्लेड पावर सा मशीन के अंदर किसी प्रकार का क्या है, ब्लेड से सॉरी वो क्या है, स्टॉक सिस्टम नहीं है। ठीक है, ओनली एक ही मशीन के अंदर है। ठीक है, एक सर्कुलर पावर सा मशीन थी, उसमें भी नहीं है, और ये काउंटर सा मशीन है, इसके अंदर भी नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है मेरे भाई, इस मशीन के अंदर मतलब आप ना डिफरेंट टाइप की प्रोफाइल्स काटने के लिए मतलब उत्तम है। ठीक है ना, क्या है, उत्तम है। और इसको मेरे भाई हम अलग अलग एंगल पे चला सकते हैं। ठीक है ना, अलग अलग स्पीड में चला सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्योंकि अलग अलग बेल्ट का यूज़ होता है मेरे भाई, अलग अलग पुलियों पर चढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, इसके अंदर क्या होती है, पुली होती है मेरे भाई, और जो बेल्ट है वो फिट होता है। ठीक है, उसकी सहायता से हम इसको कहीं भी किसी भी पुली पर चढ़ा सकते हैं। और इसके अंदर एक चीज़ और है मेरे भाई, अगर इसमें ब्लेड टूट भी जाए, क्या है, ब्लेड टूट भी जाता है तो उसे क्या है, वेल्ड करके हम फिट कर सकते हैं मेरे भाई। एक टाइम पे हमारे पास नया ब्लेड नहीं है तो हम उसी ब्लेड को वेल्ड करके फिट करके भी चला सकते हैं। ठीक है, ब्लेड को वेल्ड कैसे करेंगे, बट वेल्ड से। ठीक है ना, बट वेल्ड कैसे होता है मेरे भाई, जैसे ये है, यहाँ से टूट गया ना, ये पार्ट है, तो इनको आपस में जोड़ देंगे। क्या है, इनको आपस के अंदर ज्वाइंट कर देंगे, तो इनको बोलते हैं बट ज्वाइंट। ठीक है ना, ठीक है, और हल्का सा ग्राइंडर के द्वारा फिनिशिंग किया और इसको हम चला सकते हैं। ठीक है, तो ये चल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, अब आपसे पूछ ले कि टूटे हुए ब्लेड को वेल्ड करके किस मशीन के अंदर हम दोबारा फिट करके कार्य कर सकते हैं। ठीक है ना, कार्य कर सकते हैं, तो कौन सी मशीन है मेरे भाई, काउंटर सा मशीन। आई बात समझ में। और एक बात और है इसमें मेरे भाई, इसका जो टेबल है, ठीक है ना, इसका जो टेबल है उसको हम किसी भी एंगल पर सेट कर सकते हैं। ठीक है ना, एक चीज़ और नोट कर लेना मेरे भाई, इस मशीन का जो टेबल है उसको हम किसी भी एंगल पर सेट कर सकते हैं। किसी भी एंगुलर, अगर हमने एंगुलर कटिंग करनी है किसी भी जॉब की तो वो भी कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है ना, तो ये मशीन मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए। ठीक है ना, तो इसका जो यूज़ होता है ना मेरे भाई, वो टूल रूम के अंदर 101% होता है। ठीक है ना, इसके पार्ट्स पढ़ने तो पार्ट्स पढ़ लेना। जॉब सेलेक्टर डायल है मेरे भाई, बैंड टेरिसन इंडिक्टर है मेरे भाई, ग्राइंडर्स है, बट वेल्डर। ठीक है ना, सा गाइड्स है मेरे भाई, जहाँ से कटिंग होती है। ये टेबल है मेरे भाई। ठीक है, टेबल हैंड व्हील है मेरे भाई। ठीक है ना, वेरिएबल स्पीड हैंड व्हील है मेरे भाई। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इसके पार्ट्स हैं मेरे भाई। ठीक है, तो सा जो है मेरे भाई आपके कंप्लीट होते हैं। ठीक है ना, सा है जो आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, सा के अंदर इतना ही था। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और आज कल इतना ही, थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अगर आपको इवनिंग के अंदर क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, चलिए, गुड बाय, टेक केयर।